उधर तो मैं दिखा चुकी थी, इधर से पहली बार दिखा रही हूँ। तो नई लोकेशन है ये। और बड़ी मच्छी निकाल के इनको छोटी सी खिला देते हैं और खुश फिर पानी में डाल देते हैं। चाइनीज वैसे कितने चालाक हैं सच में। आज दिया के लिए बनाऊंगी मटर के पराठे। उसके ना बड़े डिमांड बहुत ज़्यादा है सच में। मतलब क्या दाल रोज रोज, हम तो सिंपल खाना खाने वाले हैं, अब वो दिमाग खराब करती है लड़की। फ्रूट खा ली है मैंने, अभी 11 बज रहे हैं। उसके बाद मैं सब्जी बना के ये ना खुले में उबाल रही हूँ इसको, लोबिये को, क्योंकि जो इनमें झाग आते हैं ना उसी से यूरिक एसिड बनता है। हमें पता नहीं होता, लाइट है, हमें पता नहीं होता। और झाग ना साथ के साथ खुले में उबालते हुए निकालते रहने चाहिए झाग। उन झाग को निकाल दो तो यूरिक एसिड की समस्या काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती है। शर्मा जी का बहुत यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था। यूरिक एसिड जेंट्स में ज़्यादा पाया जाता है, जिससे फिर उनको घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, ये सब आता है दर्द। तो जेंट्स में यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ा होता है, क्योंकि वो छोले भटूरे, राजमा, ऐसी ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं ना। और एक ये मटर की अपनी रोटी बनाऊंगी, दिया का पराठा बनाऊंगी। दिया 1 बजे आ जाएगी। जब जाऊंगी ना मैं वॉक पे, मैंने टाइम बना रखा है कि वॉक पे जाने का टाइम चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, दिन का कर लो। सर्दी हो तो दिन में कर लो और गर्मी हो तो सुबह कर लो, बात खत्म। 2 दिन के कोहरे के बाद आज धूप देखिए कितनी चटक निकली है, नहीं तो बहुत सर्दी लग रही थी। अब ना मैं 3 बार की जगह 2 बार खाना खा रही हूँ, पहले सुबह ब्रेकफास्ट में भी, दोपहर में भी, शाम को भी। अब क्या हो रहा है, आके जैसे आज तो मैंने एक रोटी ले ली, क्योंकि कल 5 बजे खाया था और पेट भर के खाया, रात को कोई ज़रूरत नहीं लगी। 5 साढ़े 5 बजे खाया था। क्या कहते हैं, सुबह फ्रूट्स खा रहे हैं तो, और 2 टाइम खाना खा रहे हैं तो वो बेटर है। मतलब 6 बजे से 6 बजे तक खा लेते हैं तो यही है। 8 बजे तक खाओगे, 8 साढ़े 8 9 बजे, तो उसको फिर पचाने के लिए कम से कम, खाने को पचने के लिए 3-4 घंटे चाहिए, और उतने में सोने का टाइम हो जाता है। तो इसीलिए खाना थोड़ा जल्दी खाना चाहिए, भोजन जल्दी करना चाहिए। दिया के लिए 2 पराठे बना दिए, लोबिया की सब्जी बना दी, और मैं जाऊंगी सोनिया के पास। पहले वहाँ से राम झूला से भागीरथी आश्रम है, उसके पीछे से फिर वहाँ से वॉक करूँगी। वो भी वॉक बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी तो नहीं होगी हम जितनी करते हैं, पर हाँ अच्छी खासी वॉक हो जाएगी। वो वाला घाट ना जहाँ मैं आज जा रही हूँ, मैं दूर से देखती थी कि ये वाला घाट है कहाँ। मुझे लोकेशन पता चली है कि अंदर जाना कहाँ है वहाँ से। बहुत प्यारी जगह है वो। मार्केट में बहुत भीड़ होगी, मार्केट से नहीं जाऊंगी, पीछे पीछे जाऊंगी, बैक साइड से ना। मैं कल वॉक करने जाऊंगी, उस पे से दिखाऊंगी। बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है रात को वहाँ पे, और एक ट्रक वाले ने, एक टेम्पो वाला बेचारा साइड में लगा रखी थी उसने गाड़ी, वो ना एक्सीडेंट पॉइंट बन गया है ऋषिकेश में, और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। और रिक्शा, सब्जी वाली रिक्शा भी शायद साइड में खड़ी थी, और उसका भी टेम्पो खड़ा था। पता नहीं किसकी बॉडी है, सर धड़ से अलग हो रखा था। तो ये कल 2 हुए हैं। एक ना वहाँ पे बस वाला भी हुआ है हाईवे पे कहीं, कल ही मैंने वीडियो बनाया था वो वाला, क्या कहते हैं, ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसमें वो बस रॉन्ग साइड से आ रही थी, उसमें ट्रक वाला अपनी साइड में जा रहा है। फोग इतनी थी कि ट्रक वाले को ना बस दिखी, ना बस वाले को ट्रक दिखा। अब बस वाले की गलती, वो रॉन्ग साइड से इतनी लोगों की जान लेके आया, और काफ़ी लोग मर गए हैं उस वाले में ना। अब देखिए, एक ये वाली गलती थी कि जो ड्राइवर ने पी के चलाया था, एक वो बस वाले की गलती है जिसमें ट्रक ड्राइवर को भी मतलब दोषी ठहराया जाएगा। तो वही बात है ना कि देख के, और यहाँ पे तो ये वाला पॉइंट मैं कल मॉर्निंग में अपने पुराने रूट पे जाऊंगी, तब बताऊंगी आप लोगों को। जो कभी कभी आते हैं उनको नहीं पता चल पाते कौन सा कट जो है वो डेंजरस है। न्यू ईयर पे ना यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन अभी इतना खाली मिलेगा आपको, बहुत खाली मिलेगा यहाँ पे, वीकेंड पे नहीं मिलेगा। राम झूले के अंदर से वो पड़ता है, हमें शॉर्टकट पड़ता है,
लेकिन वहाँ पे रश बहुत रहता है, तो स्कूटर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे। वहाँ से तो स्कूटर को बंद करके भी आराम से लाया जा सकता है, पर शर्मा जी बोलते थे बंद स्कूटर में फिर ब्रेक लगाने मुश्किल हो जाते हैं, लगते ही हैं। ये बाबा जी हैं साउथ से, इन्होंने इसका नाम, डॉगी का नाम रूबी रख रखा है। हैं? 5-6 कुत्ते हैं ना, हैं? 5-6 कुत्ते वही जाओ जाओ कुत्ते खड़ी है ना, हाँ हाँ। वहीं पे सोते हैं 5-6 कुत्ते वहीं। अच्छा, आप वहीं सोते हो? बाबा जी ये भी तो रास्ता है, ये बंद कर रखा है। ये सब बंद कर रखा है, सब कब्जा कर रखा है। सही कह रहे हैं बाबा जी। सब कब्जा कर रखा है, सारे घाटों पे कब्जा कर लिया। अरे भगवान, ये भी देखो, ये भी रास्ता जा रहा है इधर से, बस सच कह रहे हैं, सब कब्जा हो चुका है। अब वही मस्तराम बाबा जी के वहाँ कम से कम ये है कि जा तो सकते हैं निकल के, सब ने अपने गेट बनाए हैं, उनका गेट खुला रहता है। बाबा जी ने बिल्कुल सही कहा, इस वाली रो में ना घाट पे जाने के लिए जगह ही नहीं है, कोई इंसान जाना चाहे। आज तो ये भी बंद है। ये वाला इकलौता आश्रम है जिसका मुझे गेट खुला मिलता है, लिखा हुआ है यहाँ, रास्ता नहीं है, फिर भी ये रोकते नहीं है। हाँ, क्या बात है? ओ बेटे, ओ, ओ, रोटी खाई जा रही है पानी में भिगो के, रोटी खाई जा रही है, रोटी। चलो जी, आज मैंने बीनू भैया को बताया नहीं, वो पता नहीं कहाँ घूम रहे होंगे, मैंने कहा इधर तो मैं खुद ही आ जाऊंगी अपना। हाँ, क्या बात है, मेरे पास खाने के लिए नहीं है कुछ, मेरे पास नहीं है, तुम्हारे लिए चारा आता है, तुमको क्या चाहिए होता है? नाराज हो गई। ये सोच रही थी कुछ खाने के लिए लाई हूँ। यहाँ पे तो गौशाला है पूरी, इनको छोड़ देते हैं यहाँ पे ना, जरा पैर ठीक हो, प्रैक्टिस कर लूँ और फिर उस पहाड़ी पे चढ़ना है। आज मैंने शूज़ पहन के आई, क्रॉक्स में ना मेरे को आदत नहीं है, लेकिन वो ना थोड़े हार्ड हैं, इसमें सॉक्स भी होती है ना, वो सॉक्स पहन के नहीं आते, तो सपोर्ट मिल जाता है घुटने को। देखो ये गंगा बीच जो है ना, ये पूरे गंगा जी का जो किनारा है, घाट है, घाट नहीं बोलेंगे, बीच ही बोल, हाँ घाट भी घाट बोल सकते हैं। ये पूरा पूरा आपको लक्ष्मण झूले तक यहाँ से ही ले जाएगा, लेकिन थोड़ा हाँ पत्थरों पे चलना, पत्थरों मतलब ऐसे स्टैंड पे चलना पड़ेगा। आपको कभी ऐसे घूमना हो तो बजाय रोड पे धक्के खाने के, और ऐसे निकल के आ सकते हैं, राम झूले से नीचे उतर आए और उसके बाद एडवेंचर करते हुए एडवेंचर करने का मन हो तो ऐसे आ गए। ये शायद बरसाती नाला होगा। ओए, इधर से चलूं, इधर से चलूं, कहीं से भी चलो, इधर से चलते हैं नीचे ना, बारिश का जो पानी आता है वो इधर से आता होगा, तो इसलिए बीच में ये लाइन बन गई। मैं ये जगह पहली बार देख रही हूँ, उधर से एक बार देखी थी, उधर से भी दूर से दिखाई देती थी, लेकिन आप लोगों को भी इधर की पहली बार दिखा रही हूँ, इधर मैं पहली बार आई हूँ। यहाँ तो शायद लोगों को घर है, ये आश्रम वालों की जगह। कितना पीस है देखो इधर। घूमने वाले को अगर जगह चाहिए होती है ना शांति वाली, तो राम झूले से और जानकी झूला, उसके बीच में जगह मिल ही जाती है, क्योंकि लोग ज़्यादातर ना फेमस जगहों पे जाते हैं, ऐसे नहीं जाते कि हर जगह भागे चले जाएंगे। देखो बच्चे रेत में लोट मार रहे हैं। यहाँ लोगों के बीच बीच में घर भी हैं। गंगा जी कुछ कुछ निकल के इधर से आ रही है, बीच में से भी रूट ले रखा है, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत, जब शायद शाम को ना किसी भी टाइम जब सायरन बजता है, इधर की साइड कम नहीं बजता, उधर बजता है। थोड़ा इधर जाके देखते हैं, थोड़ा ऊपर, तभी तो मैं आई, मुझे पता था कि ये बहुत बड़ा घाट दिखता था और ये लुभाता था। बीनू भैया भी इधर ही आ रखे हैं, गीता भवन के उस तरफ ही, लेकिन हाँ टाइम लगेगा, मैं बहुत आगे हूँ। जैसे मैं गंगोत्री में पत्थर दिखा रही थी ना कि हमें अलग बैठने का, ये देखिए, ओए होए, ये देखो ऐसे पड़े हुए धूप में, अकेले ढूंढ जिसको मिले, ऐसे हो ही नहीं सकता जगह। कितनी सुंदर प्यारी जगह है भैया। ये देखो वो जो होटल है ना, हैंगिंग वाला, लटकने वाला, अद्भुत घाट लग रहा है सच में, बहुत ही सुंदर। यहीं पे राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे साथ। नई लोकेशन देख रहे होंगे, लोकेशन तो पुरानी है और मैं इधर से दिखा रही हूँ ना, उधर तो मैं दिखा चुकी थी,
इधर से पहली बार दिखा रही हूँ, तो नई लोकेशन है ये। और घाट घाट चल के आए हैं तो कितना अच्छा लगा है ना। और देखो इधर एक बाबा जी भी, भैया कोई हैं, वो भी सो रहे हैं। लोगों ने पत्थर पे कपड़े सुखा रखे हैं ना, ये कपड़े भी बहुत जल्दी सूखते हैं क्योंकि पत्थर गर्म हो रखे हैं। ये मैं और शर्मा जी उसमें आए थे, तो यहाँ से उतरने की भी जगह है, आ सकते हैं थोड़े पत्थरों के बीच बीच में से निकलते हुए, उधर भी जाया जा सकता है। मैं यहाँ पत्थर पे बैठी हूँ, बीनू भैया उधर से आ रहे हैं, तो मैं बोल रही भैया ये आवाज आ रही है पानी की, तो बोल रहे हैं कोई बात नहीं भाभी इतना नहीं बढ़ेगा। मैंने कहा नहीं, मैं वो पानी का वो क्रॉस करके आई, तो कह रहे कोई बात नहीं बैठी रहना, शाम तक कम हो जाएगा फिर चली जाना। वो कह रहे हैं कि हाँ वहाँ भी आता है। उधर तो बहुत ज्यादा, एक ही जगह मिली थी ज्यादा, मुझे लग रहा है वहां से निकलना पड़ेगा। निकल ही लेते हैं, कामा का लेट का काम करवाऊं, क्योंकि गंगा जी का वहां का सायरन इधर सुनाई दे रहा है। ये देखिए गोल गोल जानवर के पैरों के निशान है, ये गाय के होंगे शायद ये। और कौन सा ऐसा गोल, तो पैरों के निशान उसी के हो सकते हैं, पंजों के। फोटो खींच के बिनू भैया को दिखाऊंगी उनको ज्यादा पता है ना। भाई साहब बता रहे हैं कि पूरा, जब मैं इसीलिए जा रही हूँ, वो कह रहे हैं पूरा आ जाता है ऊपर तक, वहां तक डूब जाता है, निकलना ही ठीक है कुछ लोग तो धूप में बैठे रहते हैं ना कई घंटे तक। देखो ये धीरे धीरे आ रहा है, धीरे 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 आएगा, तो इसीलिए हमें सतर्क और अलर्ट भी रहना चाहिए। मुझे लग रहा है मैं सोनिया की जा ही नहीं पाऊंगी, यहीं पे ही रहूंगी फिर कभी चली जाऊंगी। ऊपर तबले की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आगे। भैया एक्चुअली यहीं पे भटकते रहते हैं। अभी राफ्टिंग का आपने देखा है ना, अगर राफ्टिंग चल रही होती तो ये जो हमें सुविधाएं दे पाते हैं फोटो वोटो अच्छी खींच लेते हैं वीडियो, तो वो सुविधाएं हमें नहीं मिलती। ये भागीरथी आश्रम है। अभी मुझे एक बाबा जी मिले थे, शायद वही है। पता क्या बोल रहे, कह रहे, मैंने कहा बाबा जी यहाँ से घाट जाने का रास्ता है। अरे बोला बिटिया कहीं नहीं मिलेगा, सब घेर रखा है सब घाट बंद है। मैंने कहा बताओ वैसे कितना वो है ना, सब पर्सनल बना दिया। और जो लोकल और नॉर्मल जो लोकल लोग हैं उनके लिए जगह ही नहीं है, घाट तो सबके ही होते हैं, और सबने बंद कर दिए गेट। अब बीनू भैया मुझे रास्ता बता रहे हैं सोनिया के घर वहां जाने का, शॉप पे। अरे बाप रे, ये तो सबसे ऊंचा पत्थर है। ये मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं सोच रही थी कि यहाँ से जाने का रास्ता होगा लक्ष्मण झूले का, घाट घाट से ही, लेकिन जा ही नहीं सकते। एक वो कट आता है वहाँ कट से जो स्कूटर दिख रहे हैं मुझे जाते हुए। सोनिया के घर मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा, कल जाऊंगी मैं वहाँ। ये भागीरथी आश्रम का ही रास्ता है शायद ये, तो बाबा जी ने मना किया था। जो बाबा जी कहते रहे थे बंद कर रखा है, सबने प्राइवेट कर रखा है, ऊपर से भी नहीं है तो सही, पर आप चढ़ जाओगे। हम होगा इधर से होगा, कोई ना कोई रास्ता तो होगा। वैसे गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि ये सब जो घाट हैं, जैसे ये सीढ़ियाँ बनी हुई थी कहीं, तो ये किसी की प्राइवेट है रास्ता देना चाहिए ना थोड़ा सा, कि लोग जा सके। अब हम परमार्थ निकेतन में, वानप्रस्थ आश्रम में और गीता भवन में, गीता भवन वाले तो फिर भी थोड़ा पूछते हैं, वहाँ दोनों आश्रमों में कोई मनाही नहीं है। अगर आपको उनमें से क्रॉस करके जाना है तो वो जाने देंगे, उनको पूछते ही नहीं है। ए भैया आप कहाँ चढ़ गए? यहाँ तक तो मैं भी आ गई, मैं इधर से इधर जा सकती हूँ। चलो भैया, आज कैमरा पकड़ा हुआ था भैया ने, तो चढ़ गए, रिकॉर्डिंग भी हो गया, प्रूफ भी हो गया कहाँ चढ़ते हैं? हाँ कहाँ चढ़ना पड़ता है। ये भैया बता रहे हैं कि ये पंखों के नीचे धूप लगा रहा है, देखो पंख फैला रखे हैं। पानी के नीचे रहते हैं। अच्छा, तो ये सुखा के फिर उड़ते हैं? सुखा के फिर डुबकी मारेगा। अच्छा पकड़ेगा और फिर जब उड़ना होगा तो सुखा लेंगे है? अच्छा ये टेक्निक है इनकी। तो भैया बता रहे हैं चाइना में होती है, बट क्या बोलते हैं, चाइना में जो फिश मछली पालन करते हैं ना, हाँ इन्हीं को पालते हैं। अच्छा, और इनके गले में इतना वो कर देते हैं, रस्सी बांध देते हैं कि मच्छी को निगल ना पाए। इनको छोड़ते हैं, वो बोट में रहते हैं, हाँ इनको तालाब में छोड़ते हैं, बड़े बड़े तालाब है वहाँ। हाँ अब ये पकड़ के लाती है मच्छी, बोट पे आ जाती है
और वो बड़ी मच्छी निकाल के इनको छोटी सी खिला देते हैं और खुश फिर पानी में डाल देते हैं। चाइनीज वैसे कितने चालाक हैं, सच में बहुत चालाक है। फिशिंग के बाद वो देखना वीडियोस, अच्छा यही तो टेक्निक करते हैं, इन्हीं को तो पालते हो। अच्छा। ने बाबा जी से रास्ता पूछा है, लेकिन बाबा जी शायद मौन रहते हैं। हैं, बाबा जी ने बस इशारा कर दिया, या फिर आज के लिए मौन होंगे, तो उन्होंने इशारा कर दिया ऐसे करके, ऐसे। आज हम ऐसी जगहों पे पहुंच गए हैं। अविनाशी गुफा, किसी दिन यहाँ पे आऊंगी मैं, मतलब फिर से आऊंगी। वो बाबा जी भी ना, मुझे लग रहा है मेरे साथ खेल गए, कह रहे थे रास्ता नहीं है। रास्ता है ना, रास्ता है, मना कर गए थे। ये सारे क्रिया योग के हैं शायद। मिलने का समय 3 से 6, एक बार दिखाना। ध्यान मंदिर देखा, इधर की साइड आई हूँ तो मुझे नई नई सेवा धर्म आश्रम, ध्यान मंदिर, बाबा नवीनानंद जी। देखो मैं इसी रोड पे, वो मुझे बाबा जी मिले थे और वो यहीं से जा रहे होंगे पक्का। अब वो भी मेरे को, क्या तो उनको पता नहीं होगा या मुझे पागल बना गए वो। अन्न क्षेत्र है। अन्न क्षेत्र का मतलब यहाँ पे कोई भूखा नहीं जाएगा, फ्री में मिलेगा, मतलब फ्री नहीं, अन्न क्षेत्र है, वो प्रसाद मिलेगा यहाँ पे। भैया अपने रास्ते चले गए, हम अपने रास्ते जा रहे हैं। और आज तो सोनिया क्या नहीं जा पाऊंगी, दिया भी आ गई है, लेट हो जाएगा। इतनी तेज भूख लगी है, लेकिन मैंने तभी रोटी खा के गई थी ना, इसीलिए मैंने कुछ खाया नहीं, आके थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था। हैं, अब 4:30 बज रहे हैं, अब खाऊंगी, क्योंकि तब खा लेती तो फिर भूख लगाती बाद में। दिया ने, मुझे लग रहा है ये पराठे खाए नहीं, वैसे तो बड़ी कचौड़ियाँ तो खा जाती है इसकी, लेकिन ये देखो थोड़ा खा के देखा था, मैं इसी का ले लेती हूँ। क्या करें, मम्मी है तो बस। और ये मैंने सैलेड काट लिया। 4:30 बजे हैं, ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट है। और फिर जब थोड़ा और भूख लगती है तो उस टाइम फिर चाय बना लेते हैं। तो घाट मैंने आपको दिखाया, घाट कह लीजिए, बीच कह लीजिए, लेकिन वो घाट नहीं था, क्योंकि वो घाट नहीं, पत्थर भी थे वहाँ पे, तो वो बीचेस भी नहीं कहलाएंगे, वो मतलब क्या बोलेंगे उनको, पता नहीं क्या बोलेंगे अब। लेकिन वो बहुत अच्छी जगह है सच में। और मुझे लग रहा है, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ आते वक्त कि मैंने बोला था कि घाट अपने पर्सनल कर लिए, शायद वो वाला जो हिस्सा है या एरिया है, आगे से सबने पर्सनल बंद कर दिए, तो वो हिस्सा शायद बचा हुआ है इसीलिए। नहीं तो ओपनली उधर ड्रिंक होती, बोतलें पड़ी होती, नमकीन के पैकेट पड़े होते, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था, एकदम साफ सुथरा था। ये ना बाद में आते वक्त रियलाइज़ हुआ कि हाँ शायद ये अच्छा हुआ कि जो सबने कर लिए। हमें तो इनडायरेक्टली कहीं से आप भी जाएंगे तो वहीं आसपास से ही निकलने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि पता नहीं था, कोई ना कोई आपको निकाल ही देगा, अगर पूछेंगे तो ऐसे ही घूमते घूमते निकल जाएंगे तो। और बहुत अच्छा लगा, वो जगह भी बहुत सुंदर है। ऋषिकेश में ऐसी आसपास जगह बहुत सी मिल जाएंगी। हाँ, अगर आप जानकी झूले से और राम झूले के बीच में, या फिर लक्ष्मण, जैसे लक्ष्मण झूले के बीच में तो उधर वो है उस साइड में, लेकिन राम झूले से और जानकी झूले के बीच में देखना चाहेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्राउड इधर ही आता है। तो माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। कभी कभी आजकल दिन में निकल जाते हैं, तो ऐसी छोटी छोटी और सुंदर सुंदर स्थान आपको ऋषिकेश के दिखाते रहेंगे, जहाँ पे आप भी जाके बैठ सकते हैं। कोई ध्यान साधना कर सकता है, कोई आराम से बैठ सकता है, कोई पिकनिक बना सकता है। हर हर गंगे, हर हर महादेव। लेकिन जो कानों में वो जो आवाज़ है ना, उस पर ध्यान रखिएगा कि वाटर वो लेवल बढ़ने वाला है, और ये टिहरी डैम से पानी छोड़ा गया है जल, तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हर हर गंगे, हर हर महादेव।